Hello and welcome all the students of class 12. Today I am going to teach you people the third poem from your poetry book. So without wasting the time, let's get started. ऑन हिज ब्राइटनेस बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है. जॉन मिल्टन ने लिखा है इसको. और जॉन मिल्टन वाज कवि के विषय में आप लोग जान लीजिए. जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608. 1608 में 9 दिसंबर को लंदन में जॉन मिल्टन पैदा हुए थे. हिज फादर वाज ए लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट. उनके पिता साहित्य और कला के प्रेमी थे. मिल्टन वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल स्कूल. सेंट पॉल स्कूल में मिल्टन ने एजुकेशन ली, अपनी शिक्षा ग्रहण की. इसके अलावा वो क्राइस्ट कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाई की, कैम्ब्रिज में. ही रिमेन्ड इन कैम्ब्रिज फॉर 7 ईयर्स. 7 सालों तक वो कैम्ब्रिज रहे. ही टुक हिज BA इन 1629. 1629 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की. एंड हिज MA इन 1632. और 1632 में उन्होंने MA किया. हिज फादर वांटेड हिम टू इंटर द चर्च. उनके पिता चाहते थे कि वो चर्च ज्वाइन कर लें, बट मिल्टन डिड नॉट लाइक इट. लेकिन मिल्टन को ये बात पसंद नहीं थी. तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें कवि के बारे में. और इसके अलावा अब और देख लेते हैं कविता. देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सोनेट. ये मिल्टन की एक पर्सनल सोनेट है. और सोनेट का मतलब आप समझ लीजिए, 14 लाइनों की कविता को सोनेट कहा जाता है. ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बात है. ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है सोनेट. और 14 लाइनों की कविता को सोनेट बोलते हैं. और आइए अब कविता देख लेते हैं. व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. व्हेन, जब. आई कंसीडर, मैं सोचता हूँ या मैं विचार करता हूँ. हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी चली गई. कवि कहता है कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ये सोचता हूँ, जब कभी भी मैं इस बात पर विचार करता हूँ कि हाउ, किस प्रकार, माई लाइट, यहाँ लाइट का मतलब है आंखों की रोशनी. तो किस तरीके से मेरी आंखों की रोशनी, इज स्पेंट का मतलब खर्च हो गई, अर्थात चली गई. तो जब भी कभी मैं ये सोचता हूँ कि किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी चली गई. अर का मतलब होता है पहले, हाफ का मतलब होता है आधे, माई डेज का मतलब होता है मेरे दिन, मेरे आधे दिन समाप्त होने के पहले. अर्थात इसका मतलब है कि मेरी आधी जिंदगी खत्म होने के पहले. इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड. इस डार्क का मतलब अंधकारपूर्ण, वर्ड का मतलब संसार, वाइड का मतलब विस्तृत. इन दोनों लाइनों का अर्थ ये है, कवि कहता है कि जब भी कभी मैं ये सोचता हूँ, व्हेन आई कंसीडर, जब भी कभी मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, की किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी चली गई. और हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र होने के पहले ही. इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में. दोनों लाइनों का अर्थ एक बार फिर से बता दूं. कवि कहता है कि जब कभी मैं इस बात पर विचार करता हूं कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र खत्म होने के पहले ही किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी चली गई. एंड, और दैट वन टैलेंट, और एक प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको कि छिपा लेना मृत्यु के समान है. लास्ट विथ मी, वो प्रतिभा मेरे अंदर पड़ी हुई है. यूजलेस का मतलब बेकार. दो, यद्यपि कि, माई सोल, मेरी आत्मा अर्थात मैं. मोर बेंट, बहुत अधिक उत्सुक हूँ, आतुर हूँ. टू सर्व, सेवा करना चाहता हूँ, माई मेकर, अपने विधाता की. एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा. तीसरी लाइन से फिर आप देख लीजिए. कवि कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट, और एक प्रतिभा अर्थात एक काव्य प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है. लास्ट विथ मी, वो प्रतिभा मेरे अंदर पड़ी हुई है. यूजलेस का मतलब बेकार पड़ी हुई है. दो, यद्यपि कि, माई सोल, मेरी आत्मा. मोर बेन टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अर्थात मेरी आत्मा अर्थात मैं अपने विधाता की सेवा करना चाहता हूँ. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ. लिस्ट, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ही, वह. रिटर्निंग, बदले में. चाइल्ड का मतलब फटकारे, फटकार लगाए. अब ये देखिए, व्हेन से लेके चाइल्ड तक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं. इनको ध्यान से सुन लीजिए आप लोग फिर से. कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड. एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड. लॉस्ट विथ मी, यूजलेस. दो, माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. यहाँ तक आप अर्थ देख लीजिए.
जब भी कभी मैं ये सोचता हूँ या विचार करता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी मेरी आधी उम्र खत्म होने के पहले ही चली गई और एक काव्य प्रतिभा जिसको कि छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है वो मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है, यद्यपि मेरी आत्मा अर्थात मैं अपने विधाता की सेवा करना चाहता हूँ और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि बदले में भगवान मुझे फटकार ना लगाए, मुझे डांटे ना। आगे कभी कहता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। लाइट डिनाइड का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई हो, चली गई हो। तो कवि कहता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर। एग्जैक्ट डे लेवर का मतलब होता है पूरे दिन की मेहनत। लाइट डिनाइड का मतलब जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो, और क्वेश्चन मार्क लगा है, अर्थात वो सवाल पूछता है कि क्या भगवान ऐसे व्यक्ति से भी पूरे दिन मेहनत करवाने की उम्मीद रखता है जिसकी आंखों की रोशनी उसने छीन ली हो। सवाल करता है कवि, कहता है कि क्या भगवान उससे भी मेहनत की उम्मीद रखता है जिसकी आंखों की रोशनी उसने छीन ली हो। कहता है आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से, मैं मूर्खतावश ये बात पूछता हूँ, बट लेकिन पेशेंस का मतलब धैर्य, मेरा धैर्य, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मर्मर उस बड़बड़ाहट को, सून रिप्लाइज शीघ्र ही जवाब देता है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। भगवान को ना तो इंसान के द्वारा किए गए कार्यों की जरूरत है अथवा हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो उसके द्वारा दिए गए उपहारों की जरूरत है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दी गई यातनाओं को सह लेता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग उसकी सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य राजा की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स का मतलब हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग स्पीड, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। पोस्ट ओवर एंड लैंड, मतलब पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, मतलब जमीन पर भी अर्थात थल पर भी, एंड ओशन और जल पर भी, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैनात हैं। और इसके अलावा दे आल्सो सर्व, वे लोग भी उसकी सेवा, सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो कि उसकी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। पूरी कविता एक बार फिर से पढ़ रहा हूं और पूरा अर्थ देख लीजिए। पहले, when I consider how my light is spent or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless, though my soul is more bent to serve there with my maker and present my true account, lest he returning chide। यहाँ तक का अर्थ ये है कि जब भी कभी मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र खत्म होने के पहले ही भगवान ने किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, और एक काव्य प्रतिभा जिसे कि छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, वो प्रतिभा मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है, यद्यपि मेरी आत्मा अर्थात मैं अपने विधाता की सेवा करना चाहता हूँ और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि मेरा भगवान बदले में मुझे फटकार ना लगाए। लेकिन फिर भी मैं मूर्खतावश पूछता हूँ कि डथ गॉड एग्जैक्ट लेबर लाइट नाइट, की क्या भगवान ऐसे व्यक्ति से भी मेहनत की उम्मीद रखता है जिसकी आंखों की रोशनी उसने छीन ली हो। बट लेकिन माई पेशेंस, मेरा धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए मेरा धैर्य सून रिप्लाई शीघ्र ही जवाब देता है। और वो कहता है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, and post over and land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। इसका मतलब ये है कि मेरी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए शीघ्र ही मेरा धैर्य जवाब देता है कि भगवान को ना तो इंसान के द्वारा किए गए कार्यों की जरूरत है, ना तो उसके द्वारा दिए गए उपहारों की जरूरत है, बल्कि ईश्वर के द्वारा दी गई मुसीबतों को जो व्यक्ति हंसते हुए सहन कर लेता है वही व्यक्ति उसकी सच्ची सेवा करते हैं। ईश्वर का जो राज्य है वो एक राजा की तरह है। हजारों देवदूत उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए जल और थल में मौजूद हैं, जो
बिना आराम किए हुए ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इसके अलावा कवि कहता है कि वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई है, और यदि पोयम आपको वाकई समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पर क्लास 9 से 12 तक इंग्लिश का पूरा कोर्स चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।